ओम शांति। आज हमें जीवन में जब कर्मों का फल मिलता है, कई बार उसमें हम सोचते हैं कि हमने ऐसे कर्म किए या वैसे कर्म किए। कई बार हम सोचते हैं हमने अच्छे कर्म किए तो मुझे अच्छा फल मिलना चाहिए, और बुरे कर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली मुझे पता रहता है कि मुझे इसका बुरा फल ही मिलेगा। लेकिन आप सोचिए कि जब हमें कर्मों का फल मिलता है तो हमारे अंदर एक डर रहता है, क्योंकि उसमें कुछ कर्म ऐसे हैं जो बुरे भी हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो दूसरों को दुख देने वाले हैं, और कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो दूसरों को खुशियां देने वाले भी हैं। लेकिन आज हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो भी कर्मों के फल हैं वो हमें भगवान देता कैसे है। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने अभी अभी जो कर्म किया है, मान लो मैंने किसी के लिए कोई अच्छा कार्य किया, किसी का जीवन संवारा है, किसी को मदद की ज़रूरत थी, मदद के समय अपना हाथ बढ़ाया, और उसी समय हम तुरंत कहें कि भगवान मैंने इतना अच्छा कर्म किया है, उसका मुझे फल मिलना चाहिए। और कई बार हमारे मुख से ये शब्द निकलता भी है, भगवान देखो आज मैंने कितने अच्छे कर्म किए हैं। पहले आप ये सोचिए कि मैंने एक तरफ तो अच्छा कर्म किया, दूसरी तरफ भगवान के सामने जाकर वो जता भी दिया, तो वो आधा ख़त्म हो जाता है। और कई बार हम सोचते हैं कि मैं जो अच्छे कर्म कर रहा हूँ वो पूरे परिवार को सेव कर देगा। क्या पॉसिबल है? मान लो घर में 5 मेंबर हैं, एक मेंबर ने भोजन कर लिया, क्या सारे मेंबरों का पेट भर जाएगा? नहीं। वैसे ही सोचे, ये कर्मों का फल भी ऐसा है, जो करेगा सो पाएगा। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको ही अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, कोई दूसरे को नहीं। और आपने अगर बुरा कर्म किया है तो आपको ही उसका फल मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं। आज हम जीवन में भले जितने भी नित्य नियम निभा रहे हैं, कई बार हम सोचते हैं सामने वाले को टाइम नहीं है, चलो उसके अकॉर्डिंग मैं निभा लेती हूँ नित्य नियम। व्रत रखना, पूजा पाठ करना, चलो उन्होंने नहीं किया तो मैं कर लेती हूँ। पहले आप ये ध्यान रखें कि आपका आपको लगेगा, उनका उनको लगेगा। कर्मों का फल कई बार हम सोचते हैं मेरे जीवन में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, इनके जीवन में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आज हर परिवार की ये कहानी है कि परिवार में आज देखो सामने वाला परिवार इतना अच्छा है, हमारे परिवार से समस्याएं खत्म ही नहीं होती। तो पहले आप अपने कर्मों की चेकिंग करें, क्यों खत्म नहीं हो रही है? कोई ना कोई कारण होगा। और कई बार क्या होता है कि जीवन में अचानक से ऐसे कर्मों का फल सामने आता है जो आपके जीवन में इतनी बड़ी परिस्थिति चल रही होती, एकदम से वो खत्म हो जाती है, और हम कहते हैं जरूर ये मेरे कोई पुण्य कर्मों का फल था जो एकदम से मेरे सामने आया। हमें पता है, लेकिन फिर भी हम कई बार कर्म करते करते एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अच्छे कर्मों से। हमेशा याद रखें, कर्मों का फल भगवान सोच समझ कर देता है। ये नहीं अभी अभी आपने अच्छा कर्म कर दिया, अभी अभी उसका रिटर्न मिलेगा। वो उस समय आपको रिटर्न करेगा जहां पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये नहीं कि थोड़ी सी ज़रूरत है, चलो मैं इसको कर्मों का फल दे देता हूँ, नहीं। तो यहाँ पर भगवान आपको कर्मों का फल उस समय देगा जहाँ पर आपके जीवन में बहुत विकराल परिस्थितियाँ चल रही होंगी। उन विकराल परिस्थितियों के बीच में भी आपको वो संघर्ष के लिए एक नई प्रेरणाएं देगा। जैसे कई बार हम देखते हैं कि अचानक हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती हैं, कोई हमें पता नहीं था, अचानक आई, और उस अचानक के प्रॉब्लम में कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आ गया जो उस परिस्थिति में हमें लड़ना सिखा रहा है, उस परिस्थिति से हमें बाहर निकलना सिखा रहा है। तो हम कहते हैं ये जैसे देखो हमारे लिए देवदूत बन के आया है, फरिश्ता बन के आया है। वो क्या था? वो था कर्मों का फल, जो भगवान आपको किसी के द्वारा पहुंचा रहा है। जैसे कई बार होता है ना, घर में कोई प्रोग्राम होता है, मान लो आपका कोई मेन रिलेटिव नहीं आ सकता, तो क्या करता, किसी के हाथ में वो आपके लिए सौगात भेजता है। तो हम कहते हैं कि वो सामने वाला आ नहीं पाया, लेकिन उन्होंने अपनी सौगात हमारे हाथ में भेजी है। तो क्या हम कहेंगे नहीं वो व्यक्ति आया नहीं, उसी के हाथ से हम सौगात लेंगे? तो हम बड़े प्यार से स्वीकार करते हैं कि कोई बात नहीं,
कि वो आएगा, लेकिन थोड़ा लेट आएगा। हमें आज अपने जीवन की नई दिशा को समझना है, क्योंकि आज जीवन में जो हम कर्म कर रहे हैं, कई बार उन कर्मों से अचानक हमारे जीवन में दुखों की बौछार होना शुरू हो जाती है। हमने कोई सोचा नहीं होता हमारे जीवन में दुख आएंगे। कोई भी नहीं सोचता है कि हमारे जीवन में आए दिन कोई ना कोई दुख आए। कोई नहीं सोचता है कि हमारे जीवन में कर्मों का फल कोई ऐसी चीज़ों में आए जहां पर हमें दुख दर्द मिले। हर कोई चाहता है कि मेरे जीवन में कर्मों का फल बहुत अच्छा मिले, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप उन कर्मों के फल को अच्छी तरीके से करोगे, लोगे। क्योंकि भगवान हर एक कर्म का फल देता है, भले वो अच्छा हो भले वो बुरा हो। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हमें अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए। कोई ये नहीं है कि भगवान बुराई वाले का साथ नहीं देता, उसे समझाता है एक पिता के रूप में, उसे समझाता है एक शिक्षक के रूप में। नहीं मानता है तो फिर धर्मराज के रूप में भी वो प्यार से समझाता है। क्योंकि आज हम ये नहीं देखें सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है। कई बार हम अपने व्यवहार में थोड़ी सी कठोरता ले आते हैं। सामने वाला मेरे साथ गलत कर रहा है तो क्या मैं देखता रहूं? कब तक बर्दाश्त करूं मैं? कब तक सहन करूं मैं? आखिर मैं भी तो इंसान हूं। हम ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं। हमेशा याद रखें, इंसान है, भगवान नहीं। अगर सामने वाला बार बार आपकी वो परीक्षा ले रहा है, बार बार आपके कर्मों को गलत ठहरा रहा है, तो आपको अपने आप को कसूरवार मानने की जरूरत नहीं है, अगर आप सही हैं तो। क्योंकि उसका नजरिया वो उसके तरीके से देख रहा है। आपका नजरिया कर्मों का आप अपने अकॉर्डिंग देखें। अगर आपने किसी के प्रति अच्छा कर्म किया है तो वहां पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, गिल्ट में आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको पता है मैंने जो भी किया है वो किसी की जान बचाने के लिए किया। मैंने जो किया किसी को आगे बढ़ाने के लिए किया। मैंने जो किया किसी को अच्छा बनाने के लिए किया। क्योंकि दुनिया का जो नजरिया होगा उसे हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। दुनिया के जो कर्म हैं उनको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन अपने कर्मों की चेकिंग तो हम कर सकते हैं ना, कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। हमेशा कहा जाता है जो व्यक्ति हमेशा अपने कर्मों पर अटेंशन रखता है, टेंशन सबसे ज़्यादा उसी को होती है। ये आज से गांठ बांध ले, जितना आप अपने कर्मों पर अटेंशन रखेंगे आपके जीवन में उतनी ही टेंशन होगी, लेकिन उस टेंशन में भी मजा होगा। वो टेंशन कौन सी है? मुझे किसी को दुख नहीं देना, मेरी वजह से कोई परेशान नहीं होना चाहिए, मेरे कर्म गलत नहीं होने चाहिए, मैं किसी को अपमान ना करूं, मैं किसी को बुरा भला ना बोलूं। तो ये इस चीज़ की टेंशन होगी। अब उसमें अगर दुनिया आपका अपमान भी करे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इग्नोर कर दो, क्योंकि यहाँ भगवान आपका मान बढ़ा रहा है। तो जब भगवान आपका मान बढ़ा रहा है तो मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए हमेशा याद रखें, हमें अपने कर्मों के फल की तरफ पूरा अटेंशन रखना है, क्योंकि भगवान अच्छे बुरे कर्मों का फल बहुत विधि से देता है। इसीलिए कोशिश करें कि मुझे जो भी करना है सोच समझ कर करना है, क्योंकि भगवान हर कर्म का फल हमें सूद समेत देता है। इसीलिए अगर कर्मों को सुधारना है तो ये याद रखें कि मेरे संकल्प हमेशा श्रेष्ठ हों, तो कर्म खुद ब खुद सुधर भी जाएंगे और कर्म भी बहुत श्रेष्ठ हो जाएंगे और कर्मों का फल भी हमें श्रेष्ठ मिलेगा। ओम शांति।